हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज हम क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर थर्ड ऊष्मा, जो हमारा चैप्टर थर्ड है ऊष्मा, इसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे एग्ज़ाम में भी ये चैप्टर सब हेल्प करेंगे, क्योंकि क्लास 7th एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है क्लास 6 से। तो वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बेसिक रहती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप होता है। क्लास 8th 9th में ज़्यादा स्टैंडर्ड चीज़ें रहती हैं, तो वो सब भी हम अच्छे से समझेंगे। आज तो हमारा क्लास 7th का थर्ड चैप्टर है। तो अब तक हमने क्लास 6 की जो पूरी बुक है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। उसके सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब हमने क्लास 7th एनसीईआरटी स्टार्ट किए, तो इसके भी हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर थर्ड जो हमारा ऊष्मा है, इसमें टॉपिक है गर्म एवं ठंडा, ताप मापन, ऊष्मा का स्थानांतरण, प्रयोगशाला तापमापी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, प्रयोगशाला तापमापी, सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो सर्दियों और गर्मियों में हमारे वस्त्रों को पहनने के क्या प्रकार हैं, कैसे हम गर्म और ठंडे को पहचानते हैं, महसूस करते हैं, ताप को हम कैसे मापते हैं। वैसे ताप मापन का एक फुल चैप्टर हमने क्लास 6 में भी डिस्कस किया है। आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है हम ये जानेंगे। प्रयोगशाला तापमापी का कैसे हम यूज़ करते हैं उसको जानेंगे। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार क्या हैं ये जानेंगे। तो ऊष्मा क्या है, हम सभी जानते हैं ऊनी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं। आप भी यह जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो जानतव रेशों से बनाए जाते हैं, और जो सूती वस्त्र होते हैं वो पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं, और मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। यह सब हम कैसे जान पाते हैं कि कैसे गर्म है, कैसे ठंडा है, ये सब हम कैसे पता लगाते हैं। आइए जानते हैं कि गर्म और ठंडा कैसे। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इसमें से कुछ गर्म होती हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म है और बर्फ़ ठंडी होती है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ वस्तुएं गर्म हैं। आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। मतलब कुछ वस्तुएं होती हैं जो गर्म होती हैं और ठंडी होती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जो दूसरों की अपेक्षा गर्म होती हैं और दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। तो ये सब हम कैसे अनुभव करते हैं, हम जानते हैं कि प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। तो जैसे गर्म कैसे है, ठंडा कैसे है, इन वस्तुओं का पता हम कैसे लगाते हैं, स्पर्श करके लगाते हैं कि कौन ज़्यादा गर्म है, ठंडा है, हम स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं, मतलब हम क्या आँख बंद करके अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्रियाकलाप है, बहुत सिंपल सा है। तीनों पात्रों का पानी लेना है, फिर अलग अलग पानी का टेम्परेचर क्या है उसको देखना है। हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं या हमें कभी भी धोखा दे सकती हैं। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। और किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है।
मतलब किसी कोई वस्तु कितनी गर्म है ये हम कैसे जानते हैं कि कितना उसका ताप है, टेम्परेचर उसका कितना है, इससे हम गर्म और ठंडे का जो है मापन करते हैं। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक युक्ति होती है, उसको बोलते हैं तापमापी और थर्मामीटर। तो तापमापी थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि ये किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जो है वो कितना है। तो तापमापन क्या होता है, अब हम जानेंगे कि तापमापन क्या होता है। क्या आपने कोई कभी तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब भी आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा होता है तो टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं हम उसे क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो गर्म और ठंडा यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक था, जिसमें हमें ये समझाया गया, बताया गया कि हम गर्म और ठंडा कैसे अनुभव करते हैं, अपने स्पर्श इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। लेकिन हम हमेशा ही अपनी स्पर्श इंद्रियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, ताप का मापन करने का सोचा, क्योंकि हम किसी के टेम्परेचर से ही बता सकते हैं कि वह वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। तो ताप मापन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे घरों में भी होता है। उससे हम बुखार का ताप मापते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। बल्ब के बाहर क्या होता है, एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक मापक्रम होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। इसको हम डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक थर्मामीटर है और एक लंबी, बारीक, एक समान व्यास की कांच की नली होती है और इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब में क्या होता है, पारा भरा होता है और जो बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी सी देखी जा सकती है और इसी धारी से हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाते हैं। आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे जब तक थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। ये जो स्केल है ये भी दिखाई देगा और हम इसे इस सेल्सियस स्केल का जो साइन है वो सी है। आगे देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं। हम थर्मामीटर के से कितने ताप को मापते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक हम सिर्फ ताप को माप सकते हैं। आगे देखते हैं कि हम थर्मामीटर से कैसे ताप को मापते हैं, क्या विधि होती है जिससे हम थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना है। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए नोट करनी है। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। पहले भी हमने थर्मामीटर के बारे में बहुत कुछ क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो, वो क्लास देखनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इन चिन्हों के बीच 5 भाग होते हैं। अब हम एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को हम क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से धो लेंगे। धोने के लिए किसी पूतिरोधी यानी कि रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहेगा। तो जब भी हमें थर्मामीटर को यूज़ करना है उससे पहले हमें एक रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ना है और कुछ झटके देने हैं।
झटके देने से पारे का जो तल है ना वो नीचे आ जाएगा और फिर हमें ये सुनिश्चित करना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखना है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकाल लेना है और उसका पाठ्यांक नोट कर लेना है। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। आपने अपने शरीर का ताप नोट किया। मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान देना है कि हमें इसको हमेशा मात्रक के साथ ही लिखना है। हमें थर्मामीटर का उपयोग करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक रोगाणुरोधी घोल का उपयोग अच्छा रहता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मतलब जब हम यूज करें उससे पहले हमें पारे को उसको थर्मामीटर को कस के पकड़ के झटकना है और क्या करना है, पारे को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना है। फिर थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए और थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। इसके जो बल्ब की साइड होती है इधर से हमें नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को पकड़ने की सही विधि ये है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु के मापन के लिए हम कभी नहीं कर सकते हैं। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास से रखने से हमें बचाना है। इससे क्या हो सकता है और यह टूट सकता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है। यही कारण है इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो इस तरीके से हमने आज अपने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने ठंडा गर्म ताप मापना और थर्मामीटर ये टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।